ज्योति, आज ना हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। तू ना सारा दिन अंदर बैठी रहती है। अरे बोर हो जाएगी। अब तक तो देख ले, मेरी भी ऑफिस की छुट्टियां चल रही थी। अब कल से मुझे ना ऑफिस जाना है, अपने काम पे वापस। तू ना ऐसे किया कर, थोड़ी देर ना बाहर मम्मी के पास बैठ जाया कर, तेरा मन लग जाएगा। मम्मी के पास? मैं मम्मी के पास कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे तो एसी की आदत है। मुझे तो ना कमरे की आदत है जी, अच्छा लगता है कमरे में ही बैठना। अरे फिर चिंता किस बात की है? मैं ना मम्मी को ही अंदर भेज देता हूँ तेरे पास। ठीक है, आराम से बैठ के बातें करना। अरे सासू माँ अंदर आ गए। मैं तो अकेली मम्मी से, अपनी बहन से बात करती थी। अगर सासू माँ आ गए तो मैं बात कैसे करूँगी? मम्मी, आप यहाँ बाहर बैठे हो। मम्मी, मैं ना किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। आप ज्योति के पास जाके बैठ जाओ थोड़ी देर, उसका मन लग जाएगा। बोर हो रही होगी बेचारी। अरे हाँ बेटा, मैं तो खुद यही सोच रही थी कि तेरी शादी को 1 महीना हो गया है और वो बेचारी अंदर बैठी रहती है। पता नहीं कैसे टाइम पास करती होगी। अरे मैं सोच रही हूँ कि आज उसे रसोई के काम में ना लगा दूँ। रसोई का काम देखे एक दिन तो उसने संभालना ही है। आज से संभाल लेगी, चलो थोड़ा मन भी लग जाएगा और मैं भी बहू की बनी रोटियां खा लूँगी। अरे मम्मी, ये मैटर ना आप दोनों का है। आप दोनों ही निपटो इसे, कैसे निपटना है। चलो मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर, आ जाऊंगा 1-2 घंटे में वापस। ठीक है। ठीक है बेटा। ज्योति, ए ज्योति बहू। हाँ जी मम्मी। बहू, कितने दिन हो गए अब तेरी शादी को? मैं सोच रही हूँ कि अब तेरा टाइम पास ना रसोई का काम करेगी ना तभी होगा। ऐसा कर बहू, आज कुछ अच्छा सा बना के खिला दे मीठा। दिन में मीठा बना ले, रात को कुछ कड़वा बना लेना। मैं भी तो देखूँ तेरे हाथों का स्वाद, और तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा भी रखा है या नहीं। सासू माँ, मेरी मम्मी ने ना कड़वा और मीठा दोनों सिखा रखे हैं। आप बताओ क्या खाना है? अरे बहू, तू कुछ भी बना ले। ऐसा कर, थोड़ी सी खीर बना ले। ठीक है मम्मी, अभी बना देती हूँ। चलूँ तेरे साथ रसोई में, कुछ सामान बताऊँ? नहीं मम्मी। एक ही महीना हुआ है मेरी शादी को। अब 1.25 महीना पूरा हो जाता तो फिर लगा देते काम, 10 दिन और आराम कर लेती। पहले भी सासू माँ ही काम करते थे, ससुर जी का खाना, इनका खाना। अब मैं आ गई, मेरी 2 ही रोटियां बढ़ी हैं और इनका काम बढ़ गया। अब बनाओ इनके लिए खीर। लो मम्मी खीर। अरे बना लाई बहू। अरे अपने लिए भी ले आती। नहीं मम्मी, मैं बाद में खा लूँगी। क्यों, मीठा पसंद नहीं है बहू तुझे? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। खीर तो स्वाद बनी है, केसर नहीं डाला इसमें? हमारे वहाँ तो मम्मी ऐसी ही बनती है। चल कोई बात नहीं। मम्मी, आप ना ऐसा करो, आप ना खीर बाहर जाके खा लो। मैं थक गई मम्मी, मैं आराम कर लेती हूँ। चल ठीक है बहू, कर ले आराम, फिर शाम को कुछ बना लेना अच्छा सा नमकीन। 1 घंटा रसोई में लगी रही, इतनी गर्मी में। चाची जी, नमस्ते। अरे अंजलि तू? अरे चाची जी, आज आपने खीर बनाई है और हमारे घर नहीं भेजी। अरे तेरी भाभी की शादी को ना 1 महीना हो गया था, तो बस मैं सोच रही थी कि आज उसे रसोई के काम लगा दूँ, तो बस खीर बनवाई है, वही खा रही थी। अभी अभी बनाई है तेरी भाभी ने। अच्छा। अरे भेजती तुम्हारे घर भी थोड़ी देर में। ठीक है। ले खा के देख। हाँ हाँ चाची जरूर। अरे चाची, आप तो केसर वाली खीर बनाते हो हमेशा, भाभी ने केसर नहीं डाला खीर में? अरे तू स्वाद देखना, केसर भूल गई होगी,
उसके मायके में शायद ऐसे ही बनाते होंगे। तो ये बता कि स्वाद कैसा है बहू के हाथों में? स्वाद तो ठीक ही है। और चाची भाभी हैं कहाँ पे? बहुत दिन से उनसे मिली नहीं ना, तो मैंने सोचा आज ना थोड़ी देर उनके पास बैठ के आती हूँ। अंदर ही बैठी है, चली जा। ठीक है। जाती हूँ, खीर भी लेती जाना। ठीक है चाची। अच्छा है, ये थोड़ी देर आ जाती है। चलो, बहू का मन तो लग जाता है ना। भाभी, अरे अंजलि, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप सुनाओ कहाँ बिजी थे इतने दिन से? मुझे को फ़ोन ही नहीं किया आपने। बस अंजलि, ऐसे ही। पर भाभी, आपकी तो ना किस्मत सच में बड़ी ज़्यादा ख़राब है। क्यों अंजलि? आज आपने खीर बनाई थी ना, हाँ। वो देख लो बाहर कर रही है चाची बुराइयां बैठी। कह रही है कि चावल, दूध, ड्राई फ्रूट सब कुछ बहू ने वेस्ट कर दिया, केसर ही नहीं डाला खीर में। भूल गए थे क्या भाभी केसर डालना? हाँ अंजलि, वो ना मेरे मायके में केसर वाली नहीं बनती। अच्छा, आज चाची मेरे सामने बुराइयां कर रही है, कल को सारे मोहल्ले के सामने करेगी। चाची का तो ना नेचर ही शुरू से ऐसा है, पहले मेरी मम्मी के पीछे पड़ी रहती थी और अब आपके। अरे भाभी, ये क्या शादी की फोटोज आ गई और आपने मुझे बताया भी नहीं? वो अंजलि आज सुबह ही आई है फोटो, वही देख रही थी। अच्छा, ये फोटो कितनी सुंदर आई है ना आपकी। हाँ अंजलि। और मेरी भी दिखाओ कोई फोटो। ये देख। अरे बहू, रात के खाने में ना ये भरवा टिंडे बना लेना। तू ऐसा कर, तू तैयारी कर दे। नमक मिर्च मसाला ना मैं तुझे बता दूंगी, क्योंकि सारे ना घर में बड़ा तेज खाते हैं, तो तुझे थोड़े दिनों में समझ भी आ जाएगी कि कैसा मसाला डालना है। अगर मम्मी आपने पास ही खड़े रहना है तो आप ही बना लो ना सब्जी। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तो तुझे नमक मिर्च बता दूंगी ना कि कैसा खाते हैं सारे। मम्मी, मेरी मम्मी ने ना नमक मिर्च मुझे सिखा रखा है कितना डालना है। अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप ही बना लो। और वैसे भी मम्मी, आप अंजलि को क्या बोल रहे थे कि खीर पसंद नहीं आई, उसने केसर नहीं डाला? अरे नहीं बहू, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस वो केसर की बात जरूर हुई थी, वो भी उसी ने पूछा था मुझे कि आप तो केसर वाली खीर बनाते हो। अरे नहीं बहू, मैंने तेरी कोई चुगली थोड़ी की है। बस मम्मी, मेरी मम्मी तो ना सही कहती थी कि सास ना कभी माँ नहीं बन सकती। आप ना मेरे साथ काम बांट लो। दोपहर का खाना आप बना लेना मम्मी, मेरे से ना इतनी गर्मी में दोपहर का खाना नहीं बनता, मैं रात का खाना बना लूँगी। अरे ज्योति, तू ये कैसे बात कर रही है मम्मी से? अरे अपनी बहू के होते हुए मम्मी क्यों काम करेंगे? और ज्योति, मेरी मम्मी ने ना अपनी बहू के प्रति बहुत सारे सपने सजाए हुए हैं। तू ना ऐसे पड़ोसियों की बातों में आके और अपनी मम्मी की बातों में आके ना अपना घर मत खराब कर ज्योति। वो पड़ोसन का तो काम ही यही है, सभी घरों में आग लगाना। हाँ ज्योति, आशु ना बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। वो पड़ोसन तो घर घर में लड़ाई डलवाती है। अरे सारे मोहल्ले में उसकी बदनामी हुई हुई है। वो तो बस आने लगी तुझे मिलने, तुम दोनों सहेलियां बन गई, तो बेटा बस मैंने मना नहीं किया तुझे उसके साथ बोलने के लिए। पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे खिलाफ ही तुझे भड़काती जाएगी। और तू बोल रही है ना कि मेरी मम्मी बोलती है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। अरे बेटा, मैं तुझे बड़ा प्यार करती हूँ, तू एक बार मुझे मौका तो दे के देख। मैं तुझे तेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी बेटा। और रही नमक मिर्च की बात, तो कुछ भी बना, तेरे हाथों का बना, मैं सब कुछ खा लूँगी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं कभी नहीं टोकूंगी तुझे। नहीं मम्मी, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत रास्ते में चली गई थी। मम्मी सॉरी।